हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल क्रिएशन बाय अनीता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बोट नेक कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कुर्ती मैंने वेयर की हुई है और ये स्लीव्स का डिजाइन है। तो इसका ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और ये कुर्ती का बैक नेक है। इसका भी ट्यूटोरियल मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारी कुर्ती का फाइनल लुक है जो कि बहुत ही प्यारा है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरीके से नेट और या कोई अदर फैब्रिक यूज करके आप इस डिजाइन को क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये कॉटन का जो फैब्रिक है वो 4 मीटर के हमारा लाइनिंग का पार्ट जिसमें हम बॉटम रेडी करेंगे और इसमें से लाइनिंग का यूज करेंगे। ये हमारी कुर्ती का बैक साइड है जो कि ट्रांसपेरेंट है। अगर आप लाइनिंग लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना लगाएं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो टोटल कुर्ती की हमारी लेंथ है वो 45.5 है। तो मैंने इसकी जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट पूरी ही रखी है, ठीक है। मुझे लॉन्ग कुर्ती पसंद है पहनना। तो अगर आपको इसको शॉर्ट करना है तो आप इसे ऊपर से शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे से करना है तो नीचे से आप जो ये पट्टियां सी बनी हुई हैं पिंटक से, इनको आप कट कर सकते हो बीच में से। तो इसमें आपका काम बढ़ेगा तो आप ऊपर से कटिंग करके इसको छोटा कर सकते हैं। अब ये जो हमारा फैब्रिक है बहुत ही प्यारा सॉफ्ट प्योर कॉटन का फैब्रिक है। इसको हम कट कर लेंगे एज अ लाइनिंग। तो इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, इसकी जो टोटल हमारी चौड़ाई है पन्ना है वो 41 इंच का है, 41-42 का अराउंड होता है। तो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से बिछा लिया है फोल्ड लेयर करते हुए। फोल्डेड साइड आपको अपनी तरफ रखनी है। अब जितना भी आपका आर्मोल अब जितना भी आपका शोल्डर होगा उसका आपको हाफ लेना है और उसमें 0.25 ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 7.25 लगाया है मार्किंग। नीचे भी हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर लेंगे और अब इस तरीके से इसको हमें 6.25 इंच तक मार्किंग कर लेनी है। तो 6.25 या 7 इंच की आप मार्किंग कर सकते हो। जितना भी आपका राउंड आर्मोल होगा उसके अकॉर्डिंग ये आपको आर्मोल की लेंथ लेनी है। अब यहाँ पर जो आपका बस्ट का साइज होगा उसका 1/4 मार्क करना है। तो मेरा 38 है, यहाँ पर मैंने 9 इंच लगा लिया है। तो कॉटन का फैब्रिक है, श्रिंक भी करता है तो आप इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग ले सकते हैं, ठीक है। और साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है कुर्ती का। अब यहाँ पर पॉइंट्स का निशान लगा लेंगे। जो भी आपका बस्ट, वेस्ट, हिप का पॉइंट आएगा जहां जहां पर, वहां पे आप ये निशान लगा सकते हैं। तो मेजरमेंट आप किस तरीके से ले सकते हैं उसका ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम सेम 9.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और साइड से एक्स्ट्रा 1.5 या 2 इंच जो भी आप रखना चाहते हैं अपनी पसंद से आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये 9.5 इंच पर मार्किंग कर ली है और साइड से 1.5 इंच ले लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मार्क किया है। अब नीचे हमारा जो भी आपका वेस्ट का साइज होगा वो आपने यहाँ पर लगा लेना है। तो अगेन यहाँ पर जब भी कॉटन वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें 1 से 2 इंच की लूजिंग लेकर चलें। तो मैंने यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग रखी हुई है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा आपका टमी बाहर की तरफ है तो आप लूजिंग ऐड कर लें और बैक साइड में डार्ट डाल लें, बहुत ही प्यारा उससे लुक आता है। तो डार्ट डालने की वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप देख सकते हैं। तो बस इस तरीके से हिप का निशान भी हमें लगा लेना है और स्केल का यूज करते हुए, शेपर का यूज करते हुए हम ये मार्किंग कर लेंगे शेप के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके से मैं स्केल रख रही हूँ इसी तरीके से आपको मार्किंग करनी है। तो नीचे का जो हमारा पॉइंट था वो हमने थोड़ा तिरछे में लिया है। अगर आपको तिरछा नहीं लेना है तो आप स्ट्रेट मार्किंग भी कर सकते हैं। तो 1 से 1.5 इंच आप तिरछा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। तो बस अब इस तरीके से जो हमारा अंदर की मार्किंग है उस पर हमें ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेना है। तो ये निशान हमारा बैक साइड में विजिबल हो जाएगा। अब ऊपर से हमें 1/2 इंच पर ये इस तरीके से निशान लगा लेना है। 1/4 इंच या 1/2 इंच का निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ इस तरीके से शोल्डर का डाउन लगा लेना है। अब जितना भी आपका ये बचेगा लेंथ निशान लगाने के बाद उसका आपको हाफ करना है और हाफ से थोड़ा नीचे 1/2 इंच पर अगेन मार्क करना है। तो ये जो नीचे वाला हमने निशान लगाया उसमें हमने बाहर का आर्मोल का शेप लिया है और अंदर से हम यहाँ पर इस तरीके से 6.5 इंच पर आर्मोल का शेप का निशान लगा लेंगे, या आप सीधा ऊपर की तरफ से 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करते हुए शेप लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा
आधा इंच का मार्क है वहां से इस तरीके से मेजर कर लेना है। तो अभी ये 8 इंच आ गया है। 8 इंच को ऊपर की तरफ करते हुए एक बार बाहर के शोल्डर को भी हम मेजर कर लेंगे। तो ये मेरा 15.5 इंच आ गया है। तो जितना भी आपका शोल्डर राउंड होगा उतना आपको ये आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा है, कम या ज्यादा है, तो आप आर्मोल की जो लेंथ है उसको कम या ज्यादा करके अपने शेप को परफेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका राउंड आर्मोल बिल्कुल परफेक्ट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बिल्कुल एक्यूरेट रखें, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद उसमें थोड़ा लूजिंग ऑलरेडी आ जाती है। राउंड होने की वजह से आपका जो स्लीव्स है वो फिट हो जाता है। तो अब हमने शेप के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जो साइड का फैब्रिक था वो हमने कट कर लिया है, और जो ये हमारे निशान लगे हुए वेस्ट हिप के उसको हम नॉच कर लेंगे और इस तरीके से हिप पर मार्क कर लेंगे, ताकि हमारा ये फ्रंट और बैक दोनों साइड में मार्किंग रहे। अब इसमें से एक हमें नीचे की तरफ निकाल लेना है, और जो हमारा अंदर का ये शेप है, फ्रंट का शेप है आर्मोल का, उसको हमें कट कर लेना है। तो उससे पहले फैब्रिक को आप अच्छे से मिला लें, और मिलाने के बाद इसको हम एज इट इज शेप के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। तो अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट भी कट हो चुका है, और इसको भी हम नॉच कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को लेना है, और बैक पार्ट के जो राउंड आर्मोल है उसको हमें मेजर कर लेना है। मेजर करने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स का ट्यूटोरियल मैंने इसमें शो नहीं किया हुआ है, जो मैंने स्लीव्स का वीडियो डाला हुआ है आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो 7.5 हमारा बैक राउंड है, इसके अकॉर्डिंग हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब ये हमें कुर्ती का मेन पार्ट लेना है, और जो हमारा बिल्कुल सेंटर वाला ये फ्लावर वाला डिजाइन है, इसका बिल्कुल हमें मिड में मार्क करना है। तो हम दोनों साइड के फैब्रिक को मिलाकर बीच में से निशान नहीं लगाएंगे। जो हमारा बीच में फ्लावर प्रिंट है वहां से हमें मिडल निशान लगाना है। तो बस अब इस तरीके से हम ये मार्किंग कर लेंगे सेंटर की, या आप दोनों साइड के फ्लावर प्रिंट को मिलाते हुए भी सेंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये निशान लगा लिया है। अब इस पे हमें अपने फ्रंट पार्ट को रखना है, और बिल्कुल सेंटर से सेंटर को मिला लेना है। अब ये जो नीचे का पार्ट है ना, इसको आपको पहले लाइनिंग को फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हम इस पे यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए ही रखना है। अगर आपका सेंटर थोड़ा भी इधर से उधर खिसकता है तो जब आप इसको वेयर करेंगे ना, तो आपको ये अनकंफर्टेबल सा लगेगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनका जो कुर्ती है वो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, एक साइड से दूसरी साइड आ रहा है। आपने देखा होगा जब आप रेडीमेड कुर्तियां खरीदते हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम अक्सर आती ही आती है, क्योंकि वो क्या है, बिल्कुल मिड से दोनों साइड के बस्ट एरिया है उसको अच्छे से परफेक्ट नहीं लेते हैं। एक साइड छोटा होता है, एक साइड बड़ा होता है, जिससे कि कुर्ती आपकी टेढ़ी मेढ़ी भागती है। तो इसलिए बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिलाते हुए हमें फैब्रिक को रख लेना है। और अब ये जो साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हमें कट कर लेना है। तो ये हमारी कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब इसको हमें एज इट इज कच्चे टांके के स्टिच से स्टिच करना है। ठीक है, तो इसे हम कच्चे टांके के स्टिच कर लेंगे, और नीचे के पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो बैक पार्ट है उसको हम लेंगे और अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे। ठीक है, तो नीचे की तरफ हमारा सीधी साइड है, और ये लाइनिंग पार्ट आपको उसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है। तो आपको पता ही है फैब्रिक किस तरीके से रखना है, सीधी साइड आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो बस एज इट इज हम इसको कट कर लेंगे अपने लेंथ के अकॉर्डिंग। तो जो लाइनिंग का पार्ट है ना गाइस, वो छोटा होता है हमारा। अब हम इस पे इस तरीके से पिन लगा लेंगे साइड्स में, और नीचे इसको हमें फोल्ड कर लेना है। तो एज इट इज इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर नेक मैंने बना लिया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हमारा बैक साइड है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो आप जरूर इस वीडियो को देखें। अब यहाँ पर ये जो हमारे कुर्ती है, नीचे की तरफ हमारा सीधी साइड है, मतलब अंदर से दोनों सीधी साइड है, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होना चाहिए।
और जो हमारा इसमें फ्यूजन है, नेक बनाया हुआ है, इसको हमें बाहर की तरफ खोल लेना है और उसके ऊपर उल्टे पार्ट को कवर करते हुए स्टिच कर लेना है। तो इससे जो आपकी सिलाई है वो अनविजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो शोल्डर में आपका ज्वाइंट दिखाई नहीं देगा। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको बाहर की तरफ निकाल लेना है और उसके ऊपर उल्टे पार्ट को बिल्कुल स्टिच लाइन से मिला लेना है और नीचे के फैब्रिक को फोल्ड कर देना है ऊपर की तरफ। और उसके बाद जो 1/2 इंच हमारा शोल्डर का डाउन होता है उसके अकॉर्डिंग स्टिच लगा लेनी है। तो एक स्टिच लगाने के बाद इसमें हम एक स्टिच और लगा लेंगे, जिससे कि आपके जो ये शोल्डर है अच्छे से पक्का हो जाएगा, स्टिच खुलेगी नहीं। तो अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन है तो आप इस पे इंटरलॉक कर लें। अब इंटरलॉक करने के बाद यहाँ से जो शोल्डर के अंदर की साइड है वहां से हमें फैब्रिक को कट कर लेना है, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है तो काफी मोटा हो जाएगा ऊपर का जो पार्ट है, तो उसको हमें कट करना जरूरी होता है। तो देख सकते हैं ये स्टिच हमारी हो चुकी है। अब हमारे कुर्ती के दोनों पार्ट्स को हमें इस तरीके से मिला लेना है और मिलाते हुए इस पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो साइड से जो हमारी नॉचेस है ना उनको अच्छे से मिला लें, जिससे कि आपका जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे ना हो। तो बिल्कुल हिप तक हमें इसको स्टिच कर लेना है मिला के। तो ये स्टिच मैं यहाँ पर लगा लूंगी। तो ये देखिए स्टिच मेरी लग चुकी है दोनों साइड्स में। अब नीचे से हमें चाक को फोल्ड करना है। तो जो हमारी स्टिच लाइन है ना बस उतना ही फैब्रिक हमें फोल्ड करना है। तो नीचे से हम इसको मिलाते लेके आएंगे और जो हमारे चाक वाली साइड है वहां पर बिल्कुल एक्यूरेट हमें इसको मिला लेना है। तो गाइस मैंने 2 तरीके से चाक बनाना सिखाया मशीन से, और आप प्रेस की मदद से किस तरीके से सेट कर सकते हो वो भी मैंने आपको बताया है। तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस यहाँ पर इस तरीके से हम इसको तुरपाई कर लेंगे स्टिच करने के बाद। तो यहाँ पर मेरी ये चाक रेडी हो चुकी है, मैंने इसको बना लिया है। अब हमें यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर कुर्ती को उल्टा करना है और बाजू को सीधा रखना है। ठीक है, स्लीव्स को आप सीधा रख लेंगे राइट साइड में, और बिल्कुल राइट साइड से राइट साइड आपका मिलना चाहिए। तो देखिए स्लीव सीधा करने के बाद हमारा ये सीधी साइड है और कुर्ती उल्टी होने के बाद हमारी सीधी साइड है फ्रंट में। तो ये हम फ्रंट की स्लीव लगा रहे हैं। तो बस इस तरीके से आपको लगाना है, और जो आपका स्लीव्स का सेंटर का नॉच होगा ना उसको कुर्ती के सेंटर नॉच से मिला लेना है, शोल्डर से मिला लेना है और पिन कर लेना है। तो आप स्टिच भी करके इसको रोक सकते हैं, और नीचे से आर्मोल को, स्लीव्स के आर्मोल को और कुर्ती के आर्मोल को दोनों को बिल्कुल मिला लेना है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको आपको अपने बैक साइड में टर्न करना है, फ्रंट साइड में टर्न नहीं करना है, बैक साइड में टर्न करना है। तो देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ हमें इसे ट्रायंगल में फोल्ड कर लेना है। अब ये जो बिल्कुल स्टिच लाइन है ना बिल्कुल आपस में मिला के आपको इसको पिन कर लेना है। तो इसलिए जब हम गोल स्लीव्स चढ़ाते हैं तो इसमें हमारी जो स्टिच है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, स्टिच से स्टिच मिल जाती है। तो राउंड स्लीव चलाने में ये फायदा होता है। अगर आपके स्लीव्स जो थोड़ी बहुत छोटी बड़ी होती है, बहुत हल्का सा फर्क आता है ना, तो जो राउंड का एरिया है वहां पर आप एक पार्ट को खींच के उसको बराबर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।